हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज पुनः आप लोग को फिजिक्स पढ़ाया जाएगा और इस फिजिक्स में जो चल रहा है आप लोग का क्लास 10th का अध्याय 4 मतलब पार्ट का नाम जो है लेंस है। इसको आज पुनः पार्ट 2 के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। इसका पार्ट 1 पढ़ा दिया गया है, तो हो सके तो आप लोग उसे देख लिए होंगे और अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलते हैं हम लोग पार्ट 2 वीडियोज में। देखिए, इस पार्ट 2 वीडियोज में आप लोग को लेंस से संबंधित अनेक डिफिनेशन समझाए जाएंगे। द डिफिनेशन रिलेटेड टू लेंसेज, मतलब लेंसों से संबंधित अनेक जितनी भी परिभाषा होती हैं उनको हम लोग अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, समझेंगे। देखिए, यही जो टॉपिक्स है लेंसों से संबंधित है, इसको अच्छी तरह से हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, यह सब नाम आप लोग दर्पण में भी सुने होंगे, दर्पण में भी पढ़ाया गया था। मुख्य फोकस, और इस यहाँ पर जो मुख्य फोकस होगा उसमें दो मुख्य फोकस होगा, एक प्रथम मुख्य फोकस और एक द्वितीय मुख्य फोकस। फिर फोकस दूरी हो गया, फोकस तल हो गया, द्वारक हो गया। इन सभी हेडिंग को हम लोग अच्छी तरह से क्लियर करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आपका प्रकाशिक केंद्र, और सभी हेडिंग को समझने के लिए हमको लेंस के माध्यम से समझना होगा, या तो उत्तल लेंस या तो अवतल लेंस। या सब के सब डिफिनेशन उत्तल लेंस के फिगर या अवतल लेंस के फिगर, दोनों फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग उत्तल लेंस के फिगर से ही समझते हैं। जिससे मान लेते हैं एक उत्तल लेंस बना लेते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं और इसी लेंस से क्लियर करते हैं सभी परिभाषा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ जो मिडिल पॉइंट पे ये जो लाइन आती है ये आपका द्वारक होता है, जिसे इंग्लिश में अपर्चर बोला जाता है। ये आपका द्वारक हो गया। और यह जानते हैं कि यह जो पृष्ठ है और यह जो पृष्ठ है आपका यह कांच का होता है और पारदर्शी होता है। और इसके ठीक मिडिल पॉइंट पे जो यह लाइन जा रहा है इसे प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष बोला जाता है। यहाँ पर जो सिंबल होता है यहाँ पर हम लोग ओ मान लेंगे, या तो पी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए ठीक, तो यहाँ आपका होता है F1 और यहाँ जो होता है आपका F2 होता है। अब समझते हैं सबसे पहले प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। देखिएगा, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। जब कोई प्रकाश यदि हम इस लेंस पर आपतित कराएं, यदि हम कोई प्रकाश लेंस पर आपतित करा रहे हैं और आपतित कराते समय यह जो प्रकाश किरण आ रहा है तो मुख्य अक्ष पर आएगा। और यह भी जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो थोड़ा सा अपवर्तित होगा, अपने मार्ग से विचलित होगा। लेकिन यह लेंस इतना बारीक होता है, इतना पतला होता है कि देखा है तो यह विचलित उतना नहीं हो पाता है। और यह जो पॉइंट है यहाँ पर ही होता है। और बाकी जगह यदि यह प्रकाश किरण आता है तो यहाँ आएगा या वहाँ आएगा, मतलब या यहाँ भी आएगा, तो यह हो सकता है थोड़ा बहुत अपवर्तित होगा। लेकिन यहाँ जो मिडिल पॉइंट होता है यदि यहाँ आएगा तो यहाँ बिल्कुल अपवर्तित नहीं होता, थोड़ा बहुत अपवर्तित होता है, जिसे हम लोग नगण्य मान लेते हैं, या अपवर्तित होता ही नहीं है यह मान लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से प्रकाश किरण सीधे निकल जाता है। तो उम्मीद है कि आपको यह लग रहा होगा कि सीधे गया होगा। तो जिस बिंदु से यह सीधे निकल जाता है, मतलब अपवर्तित नहीं होता है, उसी बिंदु को या उसी पॉइंट को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो पुनः इस डिफिनेशन को क्लियर करते ही तो समझाया गया। आप कैसे डिफिनेशन को लिखेंगे, तो मुख्य लेंस के, यह लेंस हो गया और यह मुख्य अक्ष हो गया। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मतलब इसके लिए बोला गया है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे निर्गत हो जाती है, मतलब निकल जाती है। तो उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, इसे O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मतलब लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित होने वाला प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे निर्गत हो जाता है, तो इस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और यह उत्तल लेंस या अवतल लेंस हो तो इसके ठीक मिडिल पॉइंट पर यह आपका प्रकाशिक केंद्र होता है। तो यह हेडिंग क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको डिफिनेशन या लिखना होगा या फेयर बनाना होगा तो हो सके तो आप लोग इसको अच्छी तरह थोड़ा से वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से लिख सकते हैं, या इसका हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जैसे गार्गी कोचिंग सेंटर पर ही आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा पीडीएफ में थोड़ा 1-2 दिन का समय लगेगा। तो चलते हैं अगले हेडिंग वक्रता केंद्र पर। तब प्रकाशिक केंद्र क्लियर हो गया। अब वक्रता केंद्र क्या होता है। जैसे यह लेंस के दोनों पृष्ठ हैं और दोनों पृष्ठ क्या है, गोली हैं। तो लेंस के गोलीय पृष्ठों के केंद्र को, जैसे यदि यह जो पृष्ठ है तो इसका एक गोला बनेगा इस साइड में,
इस पृष्ठ का गोला उस साइड में बन गया, और यह जो ये वाला पृष्ठ है इसका गोला इस साइड में बन जाएगा। इस पृष्ठ का गोला इस साइड बन गया, इस पृष्ठ का गोला इस साइड बन गया। तो देखिए जब यह गोला बना है तो गोला बना और उसका कोई ना कोई केंद्र होगा, इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। मान लेते हैं कि इसका केंद्र यही है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। इसका केंद्र यहाँ है, इस गोले का केंद्र यहाँ है। तो जो केंद्र होता है उसी केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। इसका एक वक्रता केंद्र यहाँ है तो यह C1 हो जाएगा, दूसरा का वक्रता केंद्र यहाँ है तो यह क्या हो जाएगा आपका C2 हो जाएगा। ठीक, तो वक्रता केंद्र क्या है, तो लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के या लेंस के गोलीय पृष्ठों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनेशन यह भी बोला जा सकता है कि लेंस के गोलीय पृष्ठ के केंद्र को, लेंस के गोलीय पृष्ठ के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। और लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है, क्योंकि दो पृष्ठ है तो दो गोला बनेगा, और दो गोला बनेगा तो दो केंद्र होगा। एक वक्रता जो पहला वाला होगा उसे वक्रता केंद्र प्रथम वाला कह देंगे, दूसरा वाला जो होगा वह द्वितीय वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो यह डिफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है। मतलब कि यहाँ जो आपका पृष्ठ है इसका जो गोला होगा उसका जो केंद्र होगा उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, और वक्रता केंद्र किसी भी लेंस में दो होता है, एक यहाँ और एक यहाँ हो जाएगा। अब वक्रता त्रिज्या, तो जैसे इसका डिफिनेशन बताए थे वैसे इसका डिफिनेशन बताएंगे। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या में देखिए डिफिनेशन में थोड़ा सा बस बारीकी अंतर है। जो यह गोला था इसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोल लिए थे, तो जो यह जो आपका गोला है तो इस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसी को हम वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, लेंस के गोलीय पृष्ठों के वक्रता त्रिज्या, मतलब लेंस के गोलीय पृष्ठों के त्रिज्याओं को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस के गोलीय पृष्ठों के त्रिज्याओं को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आपका त्रिज्या है तो इसी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और एक उस साइड में भी है, क्योंकि इस साइड में भी एक गोला बना है, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वह भी वक्रता त्रिज्या या R2 वाला है। तो वक्रता त्रिज्या क्लियर हो गया होगा। लेंस के गोलीय पृष्ठों के त्रिज्याओं को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और लेंस के गोलीय पृष्ठों के केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ केंद्र बोल रहे थे, केंद्र का परिभाषा हो जा रहा है, और त्रिज्या बोल रहे थे, त्रिज्या का परिभाषा हो जा रहा है। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं कि अच्छी तरह से आप लोग को क्लियर हो जाए। लेंस के गोलीय पृष्ठों के केंद्रों को, यहाँ जो केंद्र है और यहाँ जो केंद्र है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, और लेंसों के गोलीय पृष्ठों के त्रिज्याओं को, यहाँ वाला और यहाँ वाला, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या भी क्लियर हो गया होगा। अब मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, तो यह आपका वक्रता केंद्र है और यह भी वक्रता केंद्र है, और यह जो वक्रता केंद्र है इस गोलीय पृष्ठ का है, और यह जो वक्रता केंद्र है इस गोलीय पृष्ठ का है। तो फिर बोलेंगे इसका डिफिनेशन मुख्य अक्ष का कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को या गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका मतलब यह जो रेखा है वही मुख्य अक्ष है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर हो गया होगा। अब मुख्य फोकस क्या है, तो ये जो मुख्य फोकस होता है तो सीधे इसका डिफिनेशन देखा जाए तो वक्रता केंद्र और यह जो प्रकाशिक केंद्र था वो, मतलब ऑप्टिकल पॉइंट, इसके बीच में जो पॉइंट होता है उसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य फोकस दो है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। लेकिन इसके मिडिल पॉइंट में भी एक पॉइंट होगा जिसे F1 कहेंगे, मतलब यह पहला प्रथम मुख्य फोकस होगा, और इसके बीच में जो होगा वह क्या होगा आपका द्वितीय मुख्य फोकस होगा। लेकिन इसका डिफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के मिडिल पॉइंट को या मध्य बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहेंगे। लेकिन इसका परिभाषा थोड़ा सा अलग से पूछा जाता है कि उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, या उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, या इसी प्रकार से अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, या अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है। तो इन चारों को पुनः क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इससे पहले यह पूरा आपका डिफिनेशन क्लियर कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा फिगर को इरेज करके पुनः समझाया जाएगा कि उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, और अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है। लेकिन इस समय के लिए यह समझिए कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो वक्रता केंद्र और जो प्रकाशिक केंद्र होता है इसके मिडिल पॉइंट को ही मुख्य फोकस कहते हैं, और यह मुख्य फोकस दो होता है, एक प्रथम मुख्य फोकस और एक द्वितीय मुख्य फोकस। तो उत्तल में भी दो होता है और अवतल में भी दो होता है, और दोनों को फिगर के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो उससे पहले चलते हैं फोकस दूरी को। देखिए फोकस दूरी क्या है, तो ये जो आपका
प्रथम मुख्य फोकस है या मुख्य फोकस है, प्रथम मुख्य फोकस है और यहाँ द्वितीय मुख्य फोकस है, तो मतलब कोई भी मुख्य फोकस हम ले लें, तो प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इफ डिस्टेंस को या इफ दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, मतलब फोकल लेंथ बोला जाता है इंग्लिश में। प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस या बोल सकते हैं द्वितीय मुख्य फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी या तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों दूरियां समान होते हैं, उसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस तल क्या होता है, तो फोकस से गुजरने वाले तल को या इसे जाने वाले तल को स्ट्रेट में खींचना होगा। जैसे अब फोकस से यह तल गया है ना, और एक यहां भी ले लेते हैं, यह भी फोकस है, तो यहां से भी हो सकता है एक तल जा सकता है, एक तल यहां से गया है, तो फोकस से जाने वाले उस तल को देखिए, यहां से भी फोकस से भी, इस फोकस से भी एक तल गया है, इस फोकस से भी एक तल गया है। फोकस से जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं, जबकि यह फोकस तल मुख्य अक्ष पर लंबवत हो या अभिलंब हो। ठीक, आपका फोकस तल क्या है, तो वह तल जो मुख्य अक्ष पर लंबवत हो और फोकस से या मुख्य फोकस से होकर जाता हो, मतलब मुख्य फोकस से जाना चाहिए और इस मुख्य अक्ष पर लंबवत होना चाहिए, 90 का कोण बनाना चाहिए, तो उस तल को फोकस तल कहते हैं। लेकिन वह तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो और मुख्य फोकस से होकर जाता हो, तो मुख्य फोकस यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो यह दोनों के दोनों क्या है, कौन से तल हैं, यह दोनों फोकस तल हैं। अब द्वारक, तो द्वारक पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि यह जो बीच में आपका लाइन गया है, तो यह क्या है, आपका द्वारक है। तो लेंसों के गोलीय पृष्ठों के अर्धवृत्ताकार सिरों के, तो देखिए एक सिरा यह हो गया और एक सिरा यह हो गया, लेंसों के गोलीय पृष्ठों के अर्धवृत्ताकार सिरों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्लियर, लेंसों के गोलीय पृष्ठों के अर्धवृत्ताकार सिरों को मिलाने वाली जो लाइन होती है या रेखा होती है उसे द्वारक कहते हैं। तो यह सभी डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस पर, और उसी तरह अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस पर। इससे पहले इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब देखिएगा उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा इरेज करना होगा। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, चलिए इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से। जैसे आपका उत्तल लेंस हो गया और यहाँ पर आपका बीच में द्वारक होता है, यह द्वारक हो गया और यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ पर वक्रता केंद्र C1 होता है और यहाँ पर आपका F1 होता है और यहाँ पर C2 होता है और यहाँ पर F2 होता है। तो सोचिएगा थोड़ा सा, इस बिंदु से, जैसे यह मुख्य अक्ष पर है, इस बिंदु से हम यहाँ पे किरण भेज रहे हैं, ऐसे गया किरण, ये एक दो किरण और भेज दीजिए, ऐसे जा रहा किरण, मतलब आपतित हो रहा है इस लेंस पर। तो जब इस लेंस पर आपतित होगा तो जब यहाँ आएगा तो यहाँ आने के बाद वह अपवर्तित हो जाएगा। आप सोचेंगे कि आपका यहीं से अपवर्तन होना चाहिए था, लेकिन यह लेंस बहुत ही बारीक होता है, इसलिए हम लोग अपवर्तन को द्वारक से ही दिखा देते हैं। आपका वास्तव में अपवर्तन तो यहीं से होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ वायु है और यहाँ पर कांच आ रहा था, अपवर्तन की घटना यहीं पर हो जाना चाहिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर तुरंत यहीं पर हो जाना चाहिए, लेकिन यह बहुत ही बारीक होता है, आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। इसीलिए हम लोग इस अपवर्तन को जो यहाँ होना चाहिए उसको हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं द्वारक से, पतला होने के कारण। तो यहाँ से जब इसका अपवर्तन होता है तो ऐसे हो जाता है, यह बिल्कुल समांतर हो जाता है, किसके समांतर, इस प्रिंसिपल एक्सिस के या इस मुख्य अक्ष के। तो ऐसे आपका समांतर होके निकल जाता है या निर्गत हो जाता है। यदि यह यहाँ पे जाएगा तो सीधे निकल जाएगा। तो देखिएगा अब यहाँ से समझ में आएगा कि यह जो आपका उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस है यही है। तो उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस बोलना ही पड़ेगा, उत्तल लेंस के
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मतलब इसके लिए जिक्र हो रहा है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, यह लाइन मुख्य अक्ष है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पर अपवर्तन हुआ है, अपवर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया होगा कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। अब उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। देखिए यह क्या होता है, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, और उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस को F1 से प्रदर्शित करते हैं और उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस को F2 से प्रदर्शित करते हैं। नाम से पता चल जाए, प्रथम तो F1 और द्वितीय का मतलब F2 हो जाएगा। अब यहाँ पुनः उत्तल लेंस बनाएंगे, थोड़ा फिर तिरछा बन गया, इसको सीधा करते हैं। ये आपका क्या हो गया, उत्तल लेंस होता है। और यह याद रखिए कि यह जो आप सोच रहे हैं कि बीच में खाली होगा, यह बीच में खाली नहीं होता, यह आपका पूरा का पूरा भरा होता है पारदर्शी माध्यम से, मतलब कांच से। और ये आपका क्या है, द्वारक है, ठीक। और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। और बाकी आप लोग जानते हैं कि यहाँ आपका प्रकाशीय केंद्र होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र C1 होता है, यहाँ पर F1 होता है, यहाँ वक्रता केंद्र C2 होता है, यहाँ पर F2 होता है, मतलब द्वितीय मुख्य फोकस होता है। अब उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस को समझने के लिए एक फिगर बनाना होगा। जैसे यहाँ वक्रता केंद्र C1 हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका F1 हो गया, और यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर C2 हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका F2 हो गया। अब यदि हम समांतर प्रकाश किरणें यहाँ से आपतित कराते हैं, यह जो प्रकाश किरण है इस लेंस पर आपतित कराएं, लेकिन कैसे आपतित कराए हैं, इस मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यह आपका यहाँ केंद्रित होता है, मतलब एकत्रित होने लगता है। जब यह केंद्रित होता है तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर यह केंद्रित होता है या जिस बिंदु पर एकत्रित होता है उस बिंदु को ही हम लोग कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस, लेकिन किसका, उत्तल लेंस का। तो अब देखिए परिभाषा क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं या केंद्रित होती हैं उसी बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया होगा कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उसी बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और जो आपका अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस रह गया है तो उसको अगले वीडियोज में, मतलब पार्ट 3 वीडियोज में क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।